दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12 की ग्रामर चल रही थी। इसके अंतर्गत हम लोग का डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक चल रहा था। ठीक, तो उसके अंतर्गत आप लोग के 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं जिनको आप लोग को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है, जिसमें आप लोग का पहला प्रकार था असर्टिव सेंटेंस। ठीक, तो असर्टिव सेंटेंस को हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, उसके जितने भी रूल थे उन सभी को देख लिया था। उसके बाद में फिर हम लोगों ने दूसरा जो प्रकार होता है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसका भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, यानी कि असर्टिव और इंट्रोगेटिव पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लिया है। और तीसरा प्रकार आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तीसरा प्रकार है आपका इम्परेटिव, और उसी के बाद आपका जो चौथा प्रकार आएगा आपका एक्सक्लामेटरी आएगा, और साथ ही में उसके बाद पांचवा प्रकार आप लोग का जो आएगा वो आपका होगा ऑप्टेटिव, और उसी के साथ ही में आप लोग का जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक होगा वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये वन शॉर्ट वीडियो में मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले एक वीडियो में हम लोगों ने पूरे इन सभी को समझ लिया था, यानी कि असर्टिव के जितने रूल थे उन सभी को समझ लिया था, और जितने भी आप लोगों के महत्वपूर्ण जो उदाहरण थे जिसके सहायता से इसे समझाया जा सकता था उसे समझ लिया था हम लोगों ने, उसे लेकर के उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव को भी पूरी तरीके से एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया था। उसके बाद में आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए जितने भी रूल होते हैं इसी वीडियो में समाप्त कर देंगे। उसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एक्सक्लामेटरी को पूरी तरीके से एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर ऑप्टेटिव को। ठीक, तो इस प्रकार से आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है आपका लेक्चर नंबर होने वाला है 3। ठीक, लेक्चर नंबर आपका होने वाला है 4। ठीक, सॉरी दोस्तों ये 4 होने वाला है, क्योंकि पहले वीडियो हम लोगों ने बेसिक्स को डिस्कस किया था, यानी कि जो इनडायरेक्ट का बेसिक होता है उसको डिस्कस किया था। उसका दूसरे वीडियो हम लोग असर्टिव को, तीसरे वीडियो में इंट्रोगेटिव को, और चौथा जो लेक्चर आपका होने वाला है इसमें इम्परेटिव सेंटेंस को समझेंगे। ठीक, तो अगर पूरी तरीके से आपको ये चीज़ें समझनी है तो आप लोग को वीडियो लास्ट तक देखना होगा, तभी जाकर के आपको ये सारी चीज़ समझ में आएंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लगातार इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है उसको किस प्रकार से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, उसके कौन कौन से रूल होते हैं उन सभी रूल्स को हम लोग समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पहचान को देखते हैं कि हम लोग पता कैसे लगाएंगे कोई भी सेंटेंस हो वो इम्परेटिव है, ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, सेंटेंस का पता लगाएंगे कि अगर आपका इम्परेटिव है तभी जाकर के उसके रूल्स उसमें लगाएंगे। अगर आप लोग पता नहीं लगा सकते हैं किसी भी सेंटेंस का तो आप लोग का रूल्स सब जितने भी होंगे सब मिक्स हो जाएंगे, या फिर कह सकते हैं आप लोग का सेंटेंस होगा वो गलत बन जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले चीज़ आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को पता लगाना है कि आपका सेंटेंस किस प्रकार का है। तो आप लोगों को जब इम्परेटिव सेंटेंस दिया हो तो उसको किस प्रकार से हम लोग पहचान सकते हैं, तो इसकी पहचान को अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार से पहचान सकते हैं कि इन वाक्यों में आज्ञा, सलाह या फिर प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। ठीक, तो जब आप लोग इन वाक्यों को देखोगे तो उसमें आप लोग को क्या क्या चीज़ें प्रकट होंगी, आप लोग को आज्ञा देखने को मिलेगा, सलाह या फिर प्रार्थना का भाव प्रकट होता हुआ दिखाई देगा। अगर इस चीज़ों से आपको समझ में ना आए तो आप लोग को क्या देखना है उसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब RS के शुरू में, आप लोग जानते हैं RS क्या होता है और RB क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस करी है, तो इसलिए आप लोग पूरे तरीके से सभी वीडियोस को देखें तभी जाकर के आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। तो जब RS के शुरू में सब्जेक्ट ना दिया, यानी कि इसमें क्या होता है, RS के शुरू में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है और RS के शुरू में वर्ब दिया होता है, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर वर्ब दिया होता है, सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। ठीक, तथा कभी कभी RS के शुरू में प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम, डू नॉट, ऑलवेज या लेट या फिर लेटेस्ट आदि शब्द भी आते हैं, तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो क्या क्या सेंटेंस में आपकी पहचान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से आप लोग पहचान सकते हैं कि आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। पहली चीज़ तो आपकी ये होनी चाहिए कि उसमें सब्जेक्ट ना दिया हो, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या दिया हो, वर्ब दिया हो। उसके बाद में कभी कभी अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ें हैं, उसके बाद में फिर क्या क्या होता है, कभी कभी सेंटेंस में प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम, डू नॉट या ऑलवेज, लेट या लेटेस्ट शब्द अगर आपको देखने को मिले तो आप लोग को तुरंत बता देना है कि वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। तो ये चीज़ें हो गई पहचान के बारे में कि किस प्रकार से आप लोग इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके रूल्स के बारे में, यानी कि इनके कौन कौन से रूल होते हैं। तो पहला रूल आपका क्या है, पहला रूल है आपको कॉमा हटा करके टू लगाते हैं। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो असर्टिव सेंटेंस था उसमें कॉमा हटा करके दैट लगा रहे थे, लेकिन इसमें टू लगाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर क्या करेंगे, सैड या फिर सैड टू के स्थान पर अगर आज्ञा हो तो आज्ञा के स्थान पर हम लोग ऑर्डर लगाएंगे, अगर प्रार्थना हो तो प्रार्थना के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाएंगे, और यदि वाक्य में सलाह दी जा रही हो तो उसके स्थान पर हम लोग एडवाइस लगाएंगे। किसके स्थान पर, सैड या फिर सैड टू के स्थान पर। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे, आप लोग पूरे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी परेशान मत होना। ठीक, फिर RB के स्थान पर क्या करते हैं, RB के टू को हटा देते हैं, यानी कि जो RB का जो टू होता है उसको हम लोग हटा देते हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग जो 3 रूल को देखे हैं इससे रिलेटेड हम लोग क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल को देख लेते हैं,
ताकि आप लोग को रूल पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक, तो सबसे पहला आपका जो एग्जाम्पल है वो है द फादर सेड टू मोहन सिंग अ सॉन्ग। ठीक, तो इसमें आप लोग को क्या देखना है, सबसे पहले आप लोग को पता लगाना है कि आपका सेंटेंस किस प्रकार का है। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया है, यानी कि आर एस के शुरू में कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया है बल्कि वर्ब दिया है। तो आप लोग इससे पता लगा सकते हैं कि आपका कैसा सेंटेंस है, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो को मतलब कि जो आपका सेंटेंस दिया है इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, द फादर की जगह पर आप लोग डायरेक्ट आप लोग लिखेंगे द फादर। ठीक, तो इसकी जगह पर कोई भी चेंज नहीं होगा, क्या लिखेंगे, द फादर लिखेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या जानते हैं, द फादर यानी कि जो फादर है वो क्या कहते हैं, जो मोहन है उसको क्या करें, एक ऑर्डर देना। यानी कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है अगर छोटे व्यक्ति को कुछ बात बता रहा है तो क्या होगा, ऑर्डर के फॉर्म में ली जाएगी। या फिर कह सकते हैं कोई अधिकारी है अगर अपने जूनियर को किसी को कोई भी बात बता रहा है तो क्या होगा, ऑर्डर होगा। ठीक, और अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति छोटा है और वो क्या कर रहा है, बड़े से कुछ बात कह रहा है तो वो क्या होगा, वो प्रार्थना यानी कि रिक्वेस्टेड कर रहा होगा। और अगर मान लीजिए डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर भी क्या होते हैं, सलाह देते हैं, तो उनकी जगह पर हम लोग एडवाइस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर फादर हैं तो फादर क्या है, मोहन से बड़े हैं, तो क्या कर रहे हैं, मोहन को एक ऑर्डर दे रहे हैं कि आप लोग मतलब कि मोहन गाना गाओ। ठीक, तो इस पे जगह पर हम लोग क्या लगा देंगे, सेड टू के स्थान पर हम लोग क्या लगाएंगे, ऑर्डर लगाएंगे। ठीक, आगे आओ तो क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड। तो सेड टू की जगह पर हम लोग ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे, ऑर्डर लगा देंगे। फिर क्या हम लोग करेंगे, सेड टू की जगह ऑर्डर लगा दिया, फिर मोहन का मोहन यानी कि जो आपका कॉमा ये जो आरबी का टू होता है उसको हटा देते हैं, यानी कि टू को हटा देंगे, फिर क्या करेंगे, मोहन हो जाएगा। ठीक, मोहन के बाद फिर क्या हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पर जब ये कॉमा हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ठीक, कॉमा हटा करके टू लगाते हैं तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, टू। फिर इसका इस प्रकार से ऐसा ही रह जाएगा, आप लोग कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। तो ये आपका पूरी तरह सेंटेंस बनके तैयार हो गया। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं उसमें क्या चीज़ें दी गई है। तो इसमें क्या है, राहुल सेड टू मोहन। तो अगर आप लोगों को कहीं पे कोई भी दो नाम अगर देखने को मिल रहे, यानी कि एक नाम दूसरे नाम से कोई बात कह रहा है, तो उसमें आप लोग को बिना कुछ सोचे समझे उसमें क्या लगा देना है, रिक्वेस्टेड लगा देना है। क्योंकि अगर आप लोगों को क्या करें, दो नाम देखने को मिले यानी कि राहुल मोहन से कुछ कह रहा है तो क्या होगा, रिक्वेस्टेड के फॉर्म में वो लिखी जाएगी। ठीक, ऑर्डर नहीं दे रहा है इसमें। ठीक, तो अगर मान लीजिए आपको राधा या फिर गीता में कोई बात हो रही है तो उसमें भी आप लोगों को रिक्वेस्टेड लगाना है। उसके बाद में अगर आप लोगों को कोई भी ऐसे ही और भी नाम होंगे, मोहन, सोहन, रोहन, जोहन, जो भी हो, उसमें अगर आप लोगों की बात हो रही है तो उसमें हम लोग को क्या लगा देना है, उसमें हम लोग को रिक्वेस्टेड लगा देना है। तो राहुल के राहुल हो जाएगा। ठीक, राहुल का एज इट इज राहुल रहेगा, उसका सेड टू की जगह हम लोग क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड लगा देंगे। उसके बाद में फिर क्या होगा, मोहन का मोहन रहेगा। उसके बाद में फिर मोहन के बाद कॉमा हटा करके टू लगाएंगे, उसका शट द डोर का शट द डोर ही रहेगा। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बनाया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से बनाया जाता है। सेड टू की जगह पर या सेड टू की जगह पर अगर आज्ञा देखने को मिले आपको वाक्य में तो आप लोग ऑर्डर लगा देना। प्रार्थना देखने को मिले तो रिक्वेस्टेड लगा देना, और सलाह देखने को मिले तो एडवाइस लगा देना। तो पहले वाक्य में क्या था कि फादर क्या थे, ऑर्डर दे रहे थे मोहन को कि वो गाना गाए। ठीक, तो इसमें हम लोग ऑर्डर लगा देंगे। और दूसरे वाक्य में क्या था, राहुल जो था वो रिक्वेस्ट कर रहा था मोहन से कि वो दरवाजे को बंद कर दे। तो यानी कि इसमें क्या लगा देंगे, रिक्वेस्टेड लगा देंगे। कि जब भी दो नाम आपको देखने को मिले तो उसमें आप लोग को रिक्वेस्टेड लगा देना है। अब रूल नंबर जो आपका चौथा उसकी बात कर लेते हैं। जब आर एस के शुरू में प्लीज़, काइंडली, सर या मैडम शब्द आए तो हम लोग क्या करेंगे, सेड या फिर सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाते हैं। यानी कि अगर आप लोग को ये आर एस के शुरू में प्लीज़, काइंडली, सर या मैडम आदि शब्द देखने को मिल जाए तो आप लोग सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगा देते हैं तथा इन शब्दों को हटा देते हैं। यानी कि प्लीज़, काइंडली या सर, मैडम को हम लोग हटा देते हैं। ठीक, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप लोग के आर एस के शुरू में प्लीज़, काइंडली, सर या मैडम आए तो आप लोग क्या करेंगे, सेड या सेड टू को ये स्थान पर हम लोग रिक्वेस्टेड लगा देंगे, और जो आपके शब्द होंगे प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम, इनको हटा देंगे। ठीक, तो आइए आप लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या एग्जाम्पल दिया है, माया। तो माया सेड टू राधा, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे प्लीज़ आया। तो प्लीज़ आया तो हम लोग क्या करेंगे, प्लीज़ की जगह पर हम लोग रिक्वेस्टेड लगाएंगे सेड टू की जगह पर। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जब क्या होगा, आर इसके शुरू में क्या होगा, प्लीज़ आएगा या फिर काइंडली, सर, मैडम आएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्लीज़ आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माया सेड टू की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे। ठीक, रिक्वेस्टेड कर देंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर आप लोग का प्लीज़ या फिर काइंडली या फिर सर या मैडम आए तो आप लोग को क्या कर देना है, सेड टू या सेड के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगा देना है। फिर आपका राधा का राधा ही रहेगा, उसके अंदर फिर कॉमा हटा के आप लोग जानते हैं कि टू लगाते हैं। प्लीज़ आप लोग का हट जाता है, फिर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इन शब्दों को हटा देते हैं। तो प्लीज़ आपका हट जाएगा, तो प्लीज़ हटने के बाद क्या चीज़ बचेगी, आपकी वेट बचेगा। ठीक, तो वेट बचेगा।
उसके अंदर फिर जो आपका टाइम में चेंज हो जाता है तो हेयर का देर हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। टिल का टिल हो जाएगा, ठीक। अब आई क्या है, आई आपका प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, तो ये किसके अनुसार बदलेगा, जो आपका आरबी होगा उसके सब्जेक्ट के अनुसार। तो आरबी का सब्जेक्ट कौन है, माया है, तो माया कैसी एक लड़की है, तो लड़की के लिए क्या उपयोग करते हैं हम लोग, सी। सी के बाद क्या हो जाएगा, रिटर्न, ठीक। तो सी रिटर्न, रिटर्न, ठीक। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 5 की ओर। तो रूल नंबर 5 क्या है, ये आपका है, जब आर एस के शुरू में डू नॉट दिया हो तो सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरबिड लगाते हैं। तो ठीक, तो आप लोग क्या देखना है, जब आर एस का शुरुआत अगर डू नॉट से हो रहा हो तो उसमें हम लोग सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरबिड लगा देंगे और डू नॉट को हटा देते हैं, ठीक। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आइए इसमें भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है, तो इसमें देख पा रहे होंगे आर एस के शुरू में डू नॉट आ रहा है, तो डू नॉट की जगह पर हम लोग जानते हैं कि जब डू नॉट आएगा तो हम लोग सेड टू या फिर सेड के स्थान पर क्या लगा देंगे, बीड लगा देंगे, फॉरबिड लगा देंगे, ठीक, और डू नॉट को हटा देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे द टीचर, ठीक। द टीचर, सेड टू की जगह हम लोग क्या लगा देंगे, सेड टू की जगह हम लोग फॉरबिड लगा देंगे, ठीक, फॉरबिड द बॉयज। हम लोग जानते हैं कि उसके बाद फिर टू लगाएंगे यहाँ पर कॉमा हटा करके, और डू नॉट की हम लोग हटा देते हैं। उसके बाद फिर क्या आ जाता है आपका, मेक अ नॉइस, यही बचता है आप लोग का, तो ये आपका आ जाएगा मेक अ नॉइस। तो यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे समझ लिया होगा। बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की ओर। तो आपके इसके बाद एक रूल और बचेगा, बस आप लोग का पूरी तरीके से चैप्टर है आपका जो भी मतलब कि ये टॉपिक है आज का इम्परेटिव सेंटेंस का पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका रूल नंबर 6 क्या कहता है, जब आर एस के शुरू में लेट दिया हो, यानी कि जब आर एस के शुरू में केवल और केवल लेट दिया हो, ठीक, अस नहीं दिया हो, केवल और केवल लेट दिया हो, तथा लेट के बाद अस को छोड़कर कोई भी अन्य शब्द आए, ठीक। लेट के बाद अस नहीं आना चाहिए, अगर अस आएगा तो सेंटेंस जो आपका होगा उसमें रूल जो होगा वो बदल जाएगा। तो रूल किस प्रकार से बदलेगा वो हम लोग नेक्स्ट रूल में समझेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया होगा आपका सेंटेंस में, केवल और केवल लेट दिया हो, उसके बाद में फिर अस को छोड़कर कोई भी अन्य शब्द आए तो हम लोग सैड या सैड टू के स्थान पर साउटेड लगाते हैं, ठीक, तथा लेट को नहीं हटाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे केवल और केवल लेट आया है, अस नहीं आ गया, इसके स्थान पर क्या आ रहा है, मी आ रहा है, ठीक, लेट के बाद मी आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ही के बाद हम लोग जानते हैं कि अगर आपका लेट आ रहा है तो हम लोग सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, साउटेड लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग लगा देंगे साउटेड। फिर आप लोग जानते हैं कि इसके बाद कॉमा हटा करके टू लगाते हैं, तो टू। लेट की जगह पर आप लोग लेट ही लगाते हैं, आप लोग जानते हैं कि लेट नहीं हटाते हैं। मी आपका है, ये आपका प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, तो आपका ही से जब चेंज होगा तो ये आपका हिम हो जाएगा, ठीक। तो हिम हो जाएगा, फिर इसके बाद गो का गो रहेगा। तो इस प्रकार से आपका ये प्रकार का सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार से आपको सारे सेंटेंस बनाने हैं रूल के माध्यम से। तो अब हम लोग रूल नंबर 7 की बात कर लेते हैं और आपका ये लास्ट रूल होगा, ठीक। तो लास्ट रूल क्या है इसका, जब आर एस के शुरू में लेट अस आए, यानी कि आर एस के शुरू में इसमें क्या आ रहा है, लेट अस आए, तो साइड के स्थान पर प्रपोज लगाएंगे या फिर सजेस्टेड, यानी कि इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, तथा कॉमा हटा करके दैट लगाते हैं। अब अभी तक हम लोग क्या लगा रहे थे, कॉमा हटा करके टू लगा रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है, जो लेट अस वाले शब्द होते हैं, सेंटेंस होते हैं, इसमें हम लोग कॉमा हटा करके दैट लगाते हैं और लेट अस के स्थान पर दे शुड या फिर बी शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक। उसके बाद फिर आरबी के टू को नहीं हटाते, यानी कि आरबी का जो टू होता है उससे भी नहीं हटाते। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को ध्यान रखने वाली होती है। तो ये रूल आप लोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, ये रूल आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, रूल को पूरी तरीके से अच्छे समझेंगे, ठीक। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी जो होती हैं उसको हम लोग अब समझ लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो हमारा एग्जाम्पल क्या कहता है, सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं इसमें लेट अस से जो आपका आर एस है उसकी शुरुआत हो रही है। तो हम लोग जानते हैं कि जब आपका लेट अस से शुरुआत हो तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस से अगर आपका शुरुआत हो तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो क्या क्या चीज़ें लिखी हैं कि अगर आपका लेट अस से शुरुआत हो तो हम लोग सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड लगाते हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग को लगाना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, राम का राम लिख देना है। उसके बाद में फिर क्या है, सैड टू को सैड की जगह पर हम लोग क्या लगा देंगे, सैड टू की जगह हम लोग प्रपोज लगा देंगे। और आप लोग जानते हैं क्या है, इसमें क्या होता है, आरबी का जो टू होता है उसको भी नहीं हटाते हैं, तो उसके अंदर फिर टू का टू हो जाएगा, फिर मी का मी हो जाएगा, ठीक। और हम लोग इसमें जानते हैं जो लेट अस वाले शब्द होते हैं, सेंटेंस होते हैं, इसमें हम लोग कॉमा के स्थान पर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, तो दैट लगा देंगे। उसके बाद फिर आप लोग जानते हैं कि लेटस की जगह पर हम लोग क्या लगा देंगे, दे शुड या फिर बी शुड। तो दे शुड और बी शुड में क्या होता है, हम लोग किसमें लगाएंगे, दे शुड, ठीक, इसमें दे शुड लगाएंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि बी शुड किस में लगाया जाता है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये चीज़ दिखा देते हैं, बी शुड प्ले द मैच। तो यहाँ आपका सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक, प्ले द मैच। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक। तो अगर आप लोगों को बी शुड जहाँ पर लगाना है, जहाँ पर आप लोग का आई सेंटेंस में आए, ठीक, तो वहाँ पर आप लोग बी शुड का प्रयोग करेंगे। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
तो इसी के साथ हम लोग का ये वीडियो समाप्त हो गया है। तो हमारा जो आपका जो इम्परेटिव सेंटेंस था पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब हम लोग के दो प्रकार के और सेंटेंस बचते हैं, एक आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बचता है और एक आपका बचता है ऑप्टेटिव। तो उन दोनों के एक एक वीडियो आएंगे, यानी कि 2 वीडियो और आएंगे और आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूरी तरीके से टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो इन सभी रूल्स को आप लोग डेली देखिए और साथ ही में इसको रिवाइज करते हुए चलिए, तभी जाकर के आप अपने बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।